अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोपोर्शन को। इससे पहले 35 लेक्चर में हमने कवर किया था रेशो को। रेशो की थ्योरी पढ़ी थी और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज 6.1 जो है सोल्व की थी। अब हम इस 36 लेक्चर के अंदर जो कि सिंध टेक्स्ट बुक मोड से हमने क्लास 6 को कवर करना है, इस वक्त हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। तो 6 चैप्टर का जो प्रोपोर्शन है वो सेकंड पार्ट है, तो उसको अब हम समझेंगे और इसको डेली लाइफ में जो यूजेज होती है उसको भी समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है कंपैरिजन ऑफ टू सेम रेशोज। हमने रेशो में पढ़ा था कि टू कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, और यहां पे बात कर रहा है कंपैरिजन ऑफ टू सेम रेशोज कि अगर दो रेशोज सेम हो और इक्वल हो तो वो जो है प्रोपोर्शन कहलाएगा। वो कैसे होगा कि ये उसकी डेफिनेशन है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, जो रेशोज में हमें मीन और एक्सट्रीम मिले होते हैं, उनकी हम अगर प्रोडक्शन करें वो अगर इक्वल आते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो यहां पे समझ लेते हैं, ये लिखते इस तरह हम, और ये ए क्या है, ए जो है और डी, क्योंकि ये बाहर वाले हैं दोनों। अगर हम इसको देखते हैं, अगर इसको बिल्कुल सिंपल वे में जो हम जिस तरह बच्चे को सिखाते हैं कि ए और बी देखें, दोनों दो बाहर साइड की, मतलब बाहर की तरफ हैं, तो हम इनको कहेंगे ये दोनों जो है वो है एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम कहलाते हैं। और जो अंदर वाले हैं उनको हम मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन। राइट। अब यहां पे कह रहा है कि अगर हम ए और डी की मल्टीप्लीकेशन, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी। अगर ए की मल्टीप्लीकेशन डी के साथ करें, ए मल्टीप्लाई बाय डी बराबर बी मल्टीप्लाई बाय सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी। अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करें, यहां पे ए और डी मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, राइट, एक्सट्रीम रेशोज हैं, और ये हमारे मीन रेशोज हैं। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें और दोनों की मल्टीप्लीकेशन एक जैसी, मतलब बराबर हो, इक्वल हो, तो वो प्रोपोर्शन कहलाएगा, बाकी अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो यहां पे एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि वाकई क्या ये इस तरह प्रोपोर्शन होता है। अब यहां पे 2 और 21 जो है वो एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम को निकालेंगे। पहले एक्सट्रीम क्या है हमारे? एक्सट्रीम है 2 एंड 21। जो मीन हमारे के कौन से हैं? 7 एंड कौन से हैं? 6 है। तो अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 और 21 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 तो हमारे पास 42 आ जाएगा। और यहां पे इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमारे पास 42 मिलेगा। तो इसका मकसद क्या हुआ कि इनकी दोनों की प्रोडक्शन हमने की कि वो मिली हमने 42 बराबर 42। तो ये जो है रेशो कहलाएगा। अगर यहां पे इस तरह हम करते कि 3 प्रोपोर्शन 2 रेशो 2 प्रोपोर्शन 7 प्रोपोर्शन 1, अगर यहां पे हम एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 रिजल्ट मिलता है बराबर, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 14 मिलता है। तो 3 और 14 आपस में इक्वल नहीं है, तो ये रेशो नहीं कहलाएगा। तो हम कहेंगे इट इज नॉट प्रोपोर्शन। समझ आ गया? तो मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान वे से, मतलब इजी वे से समझाऊं कि आपको समझ आ जाए। यहां पे ये समझना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो हमें वैल्यूज मिले हुए हैं, रेशोज मिले हुए हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मीन उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो सेम आती है, इक्वल है, तो वो रेशो कहलाएगा। अगर दोनों की मल्टीप्लीकेशन सेम नहीं आती तो वी कैन से इट इज नॉट अ प्रोपोर्शन। आइए प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई मीन्स एंड एक्सट्रीम। मीन्स और एक्सट्रीम्स को आइडेंटिफाई करें ऑफ द फॉलोइंग, कि इसमें कौन से एक्सट्रीम है और कौन से मीन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन में जो है वो मीन जो है हमारे वो 5 एंड 8 हैं, और एक्सट्रीम जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो 2 एंड 20 है। राइट। इसमें देखेंगे कि हमारे जो 3 और 8 हैं वो एक्सट्रीम है, राइट, और 4 और 6 जो है हमारे मीन है। इसी तरह इसमें देखेंगे ए एंड बी जो है वो मीन है, और सॉरी ए और डी जो है वो मीन है, बी और सी, बी एंड सी जो है वो, सॉरी ए और बी जो है एक्सट्रीम है, और बी और सी जो है वो हमारे मीन है इस प्रोपोर्शन के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि डिसाइड वेदर द 4 नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोपोर्शन आर नॉट।
सवाल ये है कि आपको एक 4 नंबर दिए हुए हैं जो कि वो एक प्रोपोर्शन चेक करना है कि क्या वो प्रोपोर्शन हैं या नहीं है। तो इसी तरह क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करेंगे, जो हमने एक नोट लिखा था, आपको समझाया था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहां पे कैसे समझेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि मीन्स कौन से हैं, एक्सट्रीम कौन से हैं। 18 जो बाहर वाले देखें, 18 और 40 वो एक्सट्रीम है, और 20 और 30, 24 और 30 जो है एक्सट्रीम है। अगर हम मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन को मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 24 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां पर रिजल्ट मिलेगा हमें 720। इसी तरह अगर हम एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सट्रीम की वैल्यू जो है वो 18 और मल्टीप्लाई बाय 40 है। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका रिजल्ट 720 आता है। तो हमने पढ़ा था कि मीन की प्रोडक्शन और एक्सट्रीम की प्रोडक्शन दोनों की प्रोडक्शन सेम आती है, तो इसका मकसद है कि वो प्रोपोर्शन है। तो ये नंबर जो है प्रोपोर्शन कहलाएगा। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, 14, 19, 3 एंड 4। क्या ये चेक करना है हमें कि क्या ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सॉल्व करने के लिए इसकी मीन और एक्सट्रीम को जो है मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो यहां पे देखना है कि एक्सट्रीम क्या है, 4 और 14 है। तो एक्सट्रीम हमारे पास 4, 14 और मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास मिल रहा है 56। तो इनका रिजल्ट जो मिलेगा 56 मिलेगा। अगर हम मीन को निकालेंगे, मीन का जो प्रोडक्ट निकालेंगे 19 और 3 का, 19 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 57। अब हम यहां पे देखते हैं कि 56 नॉट इक्वल टू द 57। दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्शन है एक्सट्रीम और मीन की, वो आपस में सेम नहीं है। तो इसका मकसद है कि ये जो नंबर्स हैं ये हमारे प्रोपोर्शन नहीं है। अगर यहां पे देखते हैं 6 और 16 जो है वो एक्सट्रीम है, और 8 और 12 जो है हमारे क्या है, वो मीन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको सॉल्व करेंगे मीन और एक्सट्रीम को। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, क्योंकि एक्सट्रीम है। तो इनका आंसर क्या आएगा, 6 से, और ये 90, 60, 60 और 96 होगा। और यहां पे अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहां पे क्या होगा 80, और यहां पे निकालेंगे 96 होगा। तो 96 दोनों की प्रोडक्शन देखें, एक्सट्रीम की भी और मीन की भी प्रोडक्शन 96 आई है। इसका मतलब है 96 बराबर 96। तो ये एक्चुअली जो है वो प्रोपोर्शन होगा, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। 21 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि ये एक्सट्रीम है, 315। अगर हम इसी तरह मीन को आपस में मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई बाय 16, तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां पे मिलेगा हमें रिजल्ट 320। हम देखते हैं कि दोनों जो है वो इक्वल नहीं है, 320 नॉट इक्वल टू द 315। इसका मतलब हुआ कि ये जो है हमारा प्रोपोर्शन नहीं होगा। अब हम यहां पे आते हैं कि एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लीकेशन और मीन की मीन के साथ मल्टीप्लीकेशन। एक्सट्रीम के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा 1000। ठीक है, मतलब 20 को हमने मल्टीप्लाई किया, 20 को मल्टीप्लाई किया 50 के साथ, तो हमारे पास 1000 मिला। अगर हम यहां पे देखते हैं 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 के साथ, हमारे पास रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1200। तो यहां पे देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, कि 1000 नॉट इक्वल टू द 1200। इसका मतलब है कि ये भी प्रोपोर्शन नहीं। अच्छा यहां पे देखें, अगर हम एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 76 और 21 को, 21 मल्टीप्लाई बाय 76, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 1596 मिलेगा। अगर हम इसी तरह मीन को आपस में मल्टीप्लाई करें, 28 मल्टीप्लाई बाय 57, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 1576 मिलेगा। तो यहां पे भी देखते हैं कि 1596 नॉट इक्वल टू द 1576। तो इसका मतलब है कि ये भी जो है प्रोपोर्शन नहीं कहलाएगा। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि एक्स का वैल्यू फाइंड करें इफ द प्रोपोर्शन इज। अगर प्रोपोर्शन आपको मिला हुआ है कि इस तरह कि 2:x इक्वल 3:7, अगर इस तरह का आपको प्रोपोर्शन मिला हुआ है, उसमें अगर एक वेरिएबल मिला हुआ है तो उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने वैल्यू जो है वो एक्स का फाइंड करना है कि क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक कानून पढ़ा था कि एक्सट्रीम और मीन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे भी क्या करेंगे, एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, 3x इक्वल टू द
2 और 7 के साथ मल्टीप्लाई कर, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 3x इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। यहां पे देखिए 3 और x आपस में मल्टीप्लाई है, अगर हम उसको इक्वल की दूसरी साइड लेके जाते हैं तो यहां पे क्या होता है, अगर दो कानून है, यहां पे दो तरीके कार है। अगर 3 को हम यहां से, ये मल्टीप्लीकेशन में 3, अगर 3 को हम यहां से यहां लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन से लेकर डिवीजन हो जाएगी, या तो फिर जो 3 जो है दोनों की साइड डिवाइड करें तो 3 यहां लेके जाएंगे तो x होगा और 14 अपॉन में 3, क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन था, यहां डिवाइड में हो गया, तो ये जो है x का वैल्यू हमें मिला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे एक नंबर्स मिले हुए हैं हमें, मतलब प्रोपोर्शंस मिले हुए हैं, 3 प्रोपोर्शन जो है जो मिले हुए हैं। अब हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखते हैं कि 2:3 इक्वल 6 इक्वल x, मतलब फोर्थ रेशियो मतलब क्या है, वो x है, मतलब फोर्थ रेशियो प्रोपोर्शनल क्या है, वो x है, y या कोई भी वेरिएबल है जिसको हमने फाइंड करना है। तो यहां पे क्या करना है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x और मीन को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 3 और 6 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 18 होगा। तो x यहां पे सेम रखेंगे, 18 को 2 के साथ नीचे लेके गए डिवाइड हो जाएगा, 2 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास x इक्वल टू 9 रिजल्ट मिला कि x का वैल्यू जो है, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है हमारा 9 मिला है। इसी तरह पार्ट 2 है 11/24, 7/15 और 5/8 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखना है, 11/14 रेशो 24 रेशो 7/15 बराबर होगा किसके, 5/8। अब यहाँ पे जो है, अब जो है रेशो जो है रखना है वो x है, जो कि मालूम करना है हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल को। सिंपल, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 11/24, और दूसरी साइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/15 मल्टीप्लाई बाय 5/8। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 यहाँ पे 1 टाइम और 3 टाइम, 3 की 8 पर टेबल कितनी मतलब लगेगी, 24 और यहाँ पे 17। तो हमारे पास, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 11/24 सॉरी, राइट, और यहां पे 5 जो खत्म हो गया, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लीकेशन 8 के साथ 24, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला वो मिला है 17/24। अब यहां पे ये देखना है कि 24 यहां पे भी सेम है, यहां पे सेम है, लेकिन अब इसको हम पहले यहां पे लेके जाते हैं, x बराबर होगा, ये यहां पे मल्टीप्लीकेशन है तो ये नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 17/24 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 और 24 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 24 ऊपर चला जाएगा, तो 24 में कैंसिल, तो हमारे पास जो x का वैल्यू मिला है वो मिला है, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन वो मिला है 17/11। तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन में मिला वो x का 17/11। अच्छा, पार्ट 3 है 6, 12 एंड 8। तो हमें मालूम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखना है, 6/12 इक्वल 8/x है। इसकी मल्टीप्लीकेशन 6x होगा और इसकी आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा, ये होगा 96। अब हम आपस में इनके साथ अगर मल्टीप्लीकेशन 96 होता है तो हम x को सेम रखेंगे और 6 को डिवाइड में लेके जाएंगे दूसरी साइड, इक्वल साइड, 96 यहाँ पे 6 होगा। अब यहाँ पे पॉसिबल है क्या 6 टेबल यहाँ पे लगाएं, एग्जैक्टली पॉसिबल है, 6 1 टाइम टेबल और यहाँ पे 16 टाइम टेबल, तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा x इक्वल टू द 16, राइट। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आते हैं 76 और रेशो 28 बराबर होगा 57 रेशो हमारे पास और x लिखेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है यहाँ पे सेम इसी तरह, ये इसके साथ 76 x बराबर होगा 28 और 57 में आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना, 58 और 57 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट मिलता है 56 से 596 मिलता है। तो x 76 जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू द 1596 डिवाइडेड बाय 76। 76 की अगर डिवीजन लगाएं 1596 पर तो हमारे पास कितनी मरतबा टेबल लगेगी 76 की, 21 मरतबा। तो इसका मकसद क्या हुआ कि 21 जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा इसका।
अब यहाँ पे आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 736 को जो है 36:45 बराबर 4:x। अब यहाँ पे देखें ये आपस में क्या हो रहे हैं, सेम एग्जैक्टली जो है वो इसी तरह लिखेंगे, 36x होगा और बराबर करेंगे 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लीकेशन होगी तो यहाँ पे होगा 0, ये 0 होगा, 2 पर चला जाएगा और 4 की मल्टीप्लीकेशन 16 और 18 तो 180 और 36x बराबर होगा 36 और x आपस में मल्टीप्लाई है तो 36 को हम लेके जाएंगे डिवीजन में, तो x बराबर होगा 180 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 36 के। अब यहाँ पे कौन सी टेबल इजी लग सकती है, यहाँ पे अगर टेबल लगाए 6 की तो यहाँ पे 6 टाइम टेबल लगेगी और यहाँ पे 30 टाइम लगेगी। तो x का वैल्यू क्या होगा 30 अपॉन में 6 की टेबल 30 पर, तो ये होगा x इक्वल टू द 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का, 40:30 इक्वल 24:4 प्रोपोर्शनल। यहाँ पे देखें एक्सट्रीम के साथ 40 मल्टीप्लाई बाय x बराबर होगा, तो यहाँ पे हम एक्सट्रीम 24 और 30 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 मिलता है हमें। अब यहाँ पे तो 40 को डिवाइड में रखेंगे और x को अलग रखेंगे, x इक्वल टू द 720 डिवाइडेड बाय 40। 0 यहाँ से भी निकल गया, 2 के टेबल लगाएंगे यहाँ पे, 2 की यहाँ भी टेबल लगाएंगे, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये 36 मिलेगा और डिवाइडेड में 2, तो यहाँ पे टेबल लगाएंगे तो 18, तो x का जो वैल्यू मिला हमें वो 18 मिला है। तो इसका मकसद क्या हुआ, 18 जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है इस प्रोपोर्शन का। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग। यहाँ पे दो हमें प्रोपोर्शन मिले हुए हैं जो कि मीन प्रोपोर्शन में नहीं मिला हुआ है। यहाँ पे मतलब मीन जब नहीं मिला हुआ तो हमें कौन से मिले हुए हैं, एक्सट्रीम मिले हुए हैं, ये जो है हमारे एक्सट्रीम्स प्रोपोर्शन हैं। तो हमें फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शन क्या होगा इनका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको वही सेम ही हमने प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखना है कि 15:x इक्वल टू द x, क्योंकि उनको जो है हमें सेम लिखना है अभी जो मीन्स जो वैल्यूज हैं, और रेशो 60। यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करना है और मीन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 15 और 60 के साथ आपस में मल्टीप्लाई किए, 15 मल्टीप्लाई बाय 60 बराबर होगा x मल्टीप्लाई बाय x। 15 और 60 की अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट मिलता है 900, और यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड अगर आप देखें कि 90 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 30 का। 900 जो है वो इस तरह है कि 30 को अगर हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 900 बनेगा। तो यहाँ पे जो अनरेडिकल होगा वो बोथ साइड हमने प्रोवाइड करना है, बोथ साइड अनरेडिकल देना है, तो स्क्वायर और बोथ साइड निकल जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखें कि 900 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 30 का, और यहाँ पे अनरेडिकल है तो ये निकल जाएगा, तो हमारे पास हमें रिजल्ट मिलेगा 30। तो इसका मकसद हुआ कि मीन प्रोपोर्शन जो हमें मिला है वो 30 मिला है, मतलब दोनों साइड हमने यहाँ पे भी 30 रखना है, यहाँ पे भी 30 रखना है, तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे देखें दोनों एक्सट्रीम है, तो हम इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखते हैं 18:x बराबर x एक रेशो 32। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 32 और यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा। अच्छा 18 और 32 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मिलता है 576। अगर हम यहाँ पे दोनों के साथ जो है स्क्वायर रूट हम लगा दें, बोथ साइड ले लेते हैं, तो स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यहाँ क्या आंसर होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्चुअली 24 का, तो हमारे पास जो x का वैल्यू मिलेगा वो 24 होगा, मतलब जो इसका मीन वैल्यू होगा, मीन प्रोपोर्शन होगा वो 24 होगा। अच्छा यहाँ पे है 28 और 63, ये भी सेम एक ही बात है, मीन वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 28:x बराबर x रेशो 63। एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 63 बराबर x मल्टीप्लाई बाय x, मतलब मीन को मीन के साथ, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर हम 28 और 63 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हमें आंसर मिलता है 1764। और अब हम बोथ साइड जो है
बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पे भी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, तो यहाँ पे जो 1764 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 42 का। तो इसका मकसद है कि x का वैल्यू हमें मिला है 42, तो ये आंसर हमें जो मीन प्रोपोर्शन जो मिला है हमें वो 42 मिला है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन पार्ट 4 है 27 एंड 12। 27 और 28 को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखेंगे, 27 रेशो x बराबर x रेशो 12। तो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और बराबर करेंगे x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है 12 की 27 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, तो ये 14 तो यहाँ पे क्या होगा, 12 को 27 की मल्टीप्लीकेशन 12 के साथ तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, तो ये 2 की मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, तो 2 की टेबल 2 के साथ 554। अब यहाँ पे 1 की मल्टीप्लीकेशन के साथ 7 और 1 की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो हमारे पास रिजल्ट होगा 4, ये हो जाएगा तकरीबन 2 और 1 और 3, 324। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 324 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहां पे हमने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो दोनों साइड जो है स्क्वायर रूट ले लेना है और इसको कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अपोजिट है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये 18 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनका जो मीन प्रोपोर्शनल जो है वो 18 मिला। 40 और 90, अगर हम इन दोनों के देखते हुए हमने मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है तो 40 रेशो y बराबर y रेशो 90, इनको साथ इन दोनों को आपस में तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36 और 0 हो जाएगा क्योंकि 90 की 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 दी 36 और दोनों की जो जीरो है वो लास्ट में रखते हैं। हमने ये एक ट्रिक है, आपको ये बता देता हूं मैं कि जब भी जिस तरह भी अगर हम 200 को या 2000 को मल्टीप्लाई करते हैं 300 के साथ, सिंपल क्या करना है, हमने ये जो नंबर्स हैं 2 है और 3, 2 और 3 को 3 और 2 की सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, 3 2 द 6, बाकी जीरो जो है वहां पे आपने जो है प्लेस करना है, 3 0 ये और 2 0 ये, 5 0, 1 2 3 4 5, तो इनका आंसर ये मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे देखें तो 9 4 की मल्टीप्लिकेशन 36 और 0 ये और 1 0, तो 2 0 हमने प्लेस किया, y स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं अंडर रेडिकल दोनों साइड, तो यहाँ पे ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 36 स्क्वायर किसका है, ये 60 का 30 स्क्वायर है। तो हमें जो है वो y मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन जो है इसका 60 मिला। 44 और 99, 44 और 99 को पहले प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखेंगे, 44 रेशो z बराबर z रेशो 99, तो z इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर होगा और 44 99 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास z मिलेगा 4356। तो यहाँ पे z स्क्वायर, अब हम दोनों साइड जो है स्क्वायर रूट जो है वो लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 66 का, तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो 66 लास्ट क्वेश्चन का होगा।